बॉडी पे लगा रेंडो फोटो क्या दिक्कत है? बंद है ना कैमरा बंद नहीं करो, नहीं कर क्या हुआ यार? इन लोग से बच्चों जमा कराया करेंगे कैमरा। हेलो हेलो, हाँ सर। आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। कल कल हमने क्या पढ़ा था? कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या था? जब हम बाहर अंदर वाले सरफेस को अर्थ कर दे तो क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए। -a। और जबकि अंदर वाले बाहर वाले को अर्थ करो तो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी ए बी अपॉन बी माइनस ए। हाँ तो ये चीजें आप याद रखना है आपको ना। कल मैं सर। कल मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या बताया था? कैपेसिटेंस क्या बताई थी उसकी एयर के लिए? याद करो, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हाँ सर, एप्सिलॉन नॉट बाई डी था ना ये। एप्सिलॉन हाँ नॉट सर। ए बाई टी थी कैपेसिटेंस। और एप्सिलॉन नॉट जिस समय प्लेट्स के बीच में एयर या वैक्यूम हो तो एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं, है ना। हाँ सर। और ए क्या है? एरिया ऑफ प्लेट। और डी है बीच का गैप। यही था ना। हाँ सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड थी प्लेट्स के बीच में, वो क्या थी? एक प्लेट के कारण थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे के कारण भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और नेट फील्ड थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद है? याद हाँ है सर, कि नहीं याद। है? याद है ना। तो देखिएगा, थोड़ा ध्यान दें। ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है ना। ठीक है। हाँ सर। इसका एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है। ये सड़क क्यों रहा? देखिए, ये आपने ज्वाइन किया तार से, है ना। हेलो, हाँ सर। तार से ज्वाइन कर दिया। और जो भी चार्ज होता है वो अंदर वाले सरफेस पे आता है। अब देखिएगा, ये वाला मान लो सरफेस है पॉजिटिव, ठीक है। इनर सरफेस इज पॉजिटिव, हाँ सर। आउटर सरफेस इज नेगेटिव। जीरो। नहीं, नेगेटिव नहीं होता, इसमें पूरा का पूरा चार्ज यहां आ जाता है। और ये वाला नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है। हाँ सर। हेलो, यानी यहां पर भी, इसके बाहर भी चार्ज जीरो होता है, यहां पर चार्ज जीरो है। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल। लेकिन ये चार्ज है हाँ क्यू, सर। ये है क्यू।
और ये वाला क्या है, माइनस क्यू। क्या है ये वाला, माइनस क्यू, और यहाँ पर क्यू कितना है, 0। यानी दोनों के आउटर सरफेस पर चार्ज कितना है, 0। आउटर सरफेस पे चार्ज कितना होता है, 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्टेड होती है। समझ में आया, आया कि नहीं आया, अरे आया। आगे सर, अरे इसके बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, आगे सर, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, और इसके इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। केवल इलेक्ट्रिक फील्ड किस रीजन में होगी, 0 नहीं, किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सिर्फ प्लेट्स के बीच में। किसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और प्लेट्स के बीच में। तो ध्यान रखो, ना तो यहाँ की Plates के बीच कैपेसिटेंस होती है, ना यहाँ की कैपेसिटेंस होती है। यहाँ की कैपेसिटेंस क्या होती है, सी, कल मैंने बताई थी, सी बिटवीन द प्लेट्स होता है। सी बिटवीन द प्लेट्स एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या था, रिलेटिव परमिटिविटी है ना, ए हाँ अपॉन डी। किस पर डिपेंड करता है, शेप पर। इस पे चार्ज हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने आपको बताया था, टैंक है, खाली है, भरा है, हर किसी केस में कैपेसिटेंस क्या होगी, कैपेसिटी क्या होगी, इसकी बराबर होगी ना। हाँ सर, होगी। और एप्सिलॉन आर को क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है। इसको डायलेक्ट्रिक हाँ कांस्टेंट भी सर, कहते हैं। आप लिख लो, रिलेटिव परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लिख लिया, हाँ सर, ध्यान से लिख लिया अच्छी तरह। हाँ सर। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो उसके अंदर एनर्जी भी स्टोर होती है। क्या होती है उसकी, एनर्जी स्टोर होती है। ध्यान रखना। तो इस रीजन में इस रीजन में एनर्जी भी स्टोर होगी। क्या होगी, एनर्जी जिस भी स्टोर रीजन में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस रीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो लिख लीजिए, द रीजन in which electric field exists, तुम्हारा कोई दूसरा भी चल रही है क्लास क्या, नहीं सर, आवाज कैसे आ रही है, ये भी बायोलॉजी की चल रही क्या, नहीं सर, वो खत्म हो गई। बायोलॉजी की शाम को रहती है। तो ये टीवी चल रहा है क्या, नहीं सर, तो साउंड कैसे आ रही है प्लांट की, प्लांट। प्लांट नहीं सर। अच्छा अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था। तो ये बात नहीं, ध्यान रखना, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां एनर्जी स्टोर्ड होगी। क्या होगी, एनर्जी एनर्जी स्टोर होगी। स्टोर्ड होगी। अब हम उस एनर्जी को पता करेंगे। क्या पता हाँ करेंगे, सर, एनर्जी। एनर्जी को पता। तो ये आपने एप्सिलॉन आर क्या लिखा, रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एयर, क्योंकि हम रिलेटिव परमिटिविटी को हमेशा एयर से कंपेयर करते हैं। तो फॉर एयर इसको हम के भी कहते हैं, इसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी नाम दिया जाता है। हालांकि के को हम 1/4π लिखते थे, लेकिन इसको भी के हाँ लिखते हैं। तो फॉर एयर के इज इक्वल टू कितना, एप्सिलॉन आर कितना होगा, 1। कितना होता है एप्सिलॉन आर, 1। वन। यानी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज लीस्ट फॉर एयर। कितना होता है, लीस्ट फॉर लीस्ट फॉर एयर, एयर। सबसे कम होता है, के इज इक्वल टू 1। हाँ सर, ये किसके लिए होता है, एयर के लिए, एयर के लिए। ठीक है, 1। अब थोड़ा और ध्यान रखो, अगर फॉर मेटल्स के लिए क्या होता है, अगर मान लो बीच में मैं मेटल भर दूं, बीच में क्या भर दूं, बोलो, मेटल। बीच में मेटल भर दूं, तो उसका जो एप्सिलॉन आर होता है या के होता है, उसको इन्फिनिटी के बराबर होता है। कितना होता है वो, इन्फिनिटी के बराबर। अब सोचो, अगर मेटल भर दिया जाए तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। हाँ सर, कितनी हो जाएगी बताओ, इन्फिनिटी। सी। अगर मेटल भर दें तो सी कितना होगा, इन्फिनिटी। यार पेन में क्या होगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब आप जानते हैं, क्यू इक्वल टू सीवी। तो वी हाँ सर, क्यू इक्वल टू सीवी होता है ना। हाँ सर हेलो, होता है। तो अगर हम v देखें तो v कितना होगा मेटल के लिए, v इक्वल टू होगा Q/C।
होगा Q बाई सी। हाँ सर होगा। अब C कितना है? C कितना है? इन्फिनिटी। अरे मेटल के लिए C कितना है? मेटल भर दो। इन्फिनिटी है। तो जब कोई भी चीज इन्फिनिटी से डिवाइड होगी तो कितना आएगा? 0। यानी आप चाहे जितना चार्ज देते रहें, चाहे जितना चार्ज देते रहे, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 0 जीरो आएगा। रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 0 क्या रहेगा? रहेगा। जीरो रहेगा। और पोटेंशियल 0। को क्या मानते हैं हम? लेवल, याद है? हाँ सर। तो अगर मैं इनफाइनाइट साइज का टैंक ले लूं, क्या ले लूं? इनफाइनाइट साइज का टाइम। एक इमेजिन कर पा रही हो इनफाइनाइट साइज का टैंक? तुम्हारे मोहल्ले में कोई पानी की टंकी लगी है? नगर निगम की बहुत बड़ी टंकी होती है जो। हाँ सर इधर बन रही है। हाँ, मतलब देखी तो होगी ना तुमने। हाँ सर देखिए। और एक तुम्हारे पास, तुम्हारा घर में एक कंटेनर है, भगोना है, जानते हो भगोना? हाँ सर। दोनों में एक एक लीटर पानी डाल दो, उस टैंक में जो नगर निगम में बनवाया है और एक तुम्हारा भगोना है, ठीक है? हाँ सर। तो 1 लीटर पानी में लेवल किस में ऊंचा दिखेगा? किस में ऊंचा दिखेगा? भगोने में। भगोने में। यानी उसका पोटेंशियल लेवल को दिखा रहा है ना। हाँ सर। और उस पानी की टैंक में अगर तुमने 1 लीटर पानी डाला तो दिखेगा ही नहीं तुम्हें लेवल, है ना? हाँ सर नहीं दिख रहा है। तो बस हाँ समझ सर। लो, एक तरह से मेटल मेटल जब डाल देते हैं कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, तो उसकी कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाती है। चाहे जितना चार्ज दे दो, उसका पोटेंशियल राइज नहीं करता है। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या होता है? 0। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया अच्छी तरह से? तो यही हाँ है। सर आ गया। हाँ, तो मेटल अगर भर दे प्लेट्स के बीच में तो उसकी कैपेसिटेंस इंफिनिटी हो जाती है। वट एवर अमाउंट ऑफ चार्ज इज गिवन टू सच कैपेसिटर, द पोटेंशियल डिफरेंस विल ऑलवेज जीरो। क्लियर? आ गया समझ में? ये हाँ बहुत ही सर आ गया। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप, है ना? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, क्योंकि अब तुम बहुत, देखो, मुझे सच बताना, तुम ये बताओ सवाल लगा रही हो कि नहीं? मुझे, मैं देख तो रहा नहीं हूं तो। हाँ सर लगा रही हूँ। पक्का? और सारे हाँ सारे सर। सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं तुम्हारे? हाँ कोई सर। डाउट भी सर नहीं कोई आया कोई अभी है तक? ना आज आपको भेज दो। है? नहीं सर आया है। तो मुझे भेजे आया तुमने? है सर। मुझे भेजे क्या? नहीं सर मैंने फोटो निकाले हैं उसके भेजने हैं सर। हाँ भेज देना मुझे, है ना? आज और एक और बार हाँ एक साथ भेज भेज दूँ। देना। 3-4 जब हो जाए ना तो भेज देना। हाँ सर। तो एक आध में तो फिर क्या? हाँ हाँ, सर। जितने भी होगा तो भेज देना, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ। तो साफ कर दूं ये? हाँ सर ठीक है। हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की। किसकी? सिलिंड्रिकल कैपेसिटी। ठीक है। अब सिलेंडर तो देखा है ना आपने? हाँ तो सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर कैसे बनता है बताओ? एक सिलेंडर कैसे बनाते हो तुम? एक हाँ, कर्व सरफेस रहता है और दो नीचे ये मैंने रहते हैं। पूछा एक सिलेंडर फ्लैट। कैसे बनता है, ये पूछा ना मैंने। हाँ सर। तुम्हारे घर में ऊपर जो टंकी रखी है पानी की, वो कैसी है? सिलिंड्रिकल है ना? हाँ सर। ये बताओ। अच्छा, तो मैं एक नई चीज बताता हूँ। एक लाइन कब बनती है? जब दो एक पॉइंट को लाइन। मिलाया जाता है। हाँ सर। जब दो पॉइंट्स को आप मिलाओगे तो लाइन बनेगी ना। हाँ सर। अच्छा, सर्किल कब बनता है? जब एक पॉइंट को फिक्स रखो। एक पॉइंट को हाँ और दूसरे पॉइंट को उससे जोड़ दो उस मतलब नहीं, दोनों दूसरे पॉइंट्स पॉइंट को। को उसके चारों तरफ घुमा दो। क्यों भाई? हाँ सर। दूसरे पॉइंट को उसके चारों तरफ घुमा दो। सॉरी, इधर बना रहा हूं। ये है ना? हेलो? हाँ सर। ये है ना? मतलब हाँ एक सर। पॉइंट को आपने फिक्स रखा। एक पॉइंट को क्या रखा? फिक्स फिक्स। रखा। और दूसरा पॉइंट, मान लो ये पॉइंट है P1, ये P1 फिक्स है। P1 क्या है? फिक्स है। और फिक्स P2 है। को इस डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस कांस्टेंट रखते हुए घुमा दिया आपने, तो क्या बन गया? सर्किल।
हाँ सर। अब ये सर्किल कहाँ पर है? इस बोर्ड के प्लेन में है ना? हाँ सर है। अच्छा, दो पॉइंट्स को मिलाओगे तो लाइन बनेगी, और अगर एक पॉइंट को फिक्स रख के दूसरे पॉइंट को उस फिक्स डिस्टेंस पे घुमाएंगे तो सर्किल बनेगा। ठीक है। हाँ सर बनेगा। और अगर सोचो, इमेजिन करो कि अगर मैं इस सर्किल को घुमा दूं, इस सर्किल को घुमा दूं इस लाइन के अबाउट, यानी इस पॉइंट पी को मैंने फिक्स रखा, वो तो फिक्स है, और ये पूरा का पूरा सर्किल घुमा दिया गया, तो स्फीयर बन जाएगा? हाँ सर नहीं बन जाएगा? बन जाएगा सर। अच्छा, अब मैं पूछ रहा हूं कि कोन कैसे बनेगा? कोन, अगर एक ट्राइंगल है, सोचो ये क्या है, एक ट्रायंगल है। एक ट्राइंगल है। अरे यार, मुझे आता भी नहीं है, धीरे धीरे बस सीख रहा हूं। अच्छा, समझ गया। ये एक ट्राइंगल है ना? हाँ सर। अच्छा, इस ट्राइंगल को अगर इस लाइन के अबाउट घुमाया जाए, इस लाइन के अबाउट, तो जितना फिगर यहाँ है उतना ही फिगर यहाँ आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। अच्छा, ये नीचे वाली लाइन, ये नीचे वाली लाइन क्या घूमी है? हाँ सर घूमिए। तो नीचे वाली लाइन के घूमने से नीचे क्या सर्किल बना है? हाँ सर बना है। नहीं बना है? बना है अभी सर। बताया ना। और ऊपर वाला ट्राइंगल घूमा है तो कौन बना है? हाँ सर। ये चारों तरफ आ गया ना स्पेस में ऐसे। तो एक ट्राइंगल को अगर एक साइड के अबाउट घुमाया जाए तो क्या कोन बनता है? हेलो। हाँ सर बनता है। एक ट्राइंगल को अगर हम एक साइड के अबाउट घुमाएंगे तो क्या कोन बनेगा? बनेगा सर। अच्छा, अगर हम एक रेक्टेंगल ले लें, क्या ले लें? क्या ले लें? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ले लें। ये रेक्टेंगल, और अगर मैं इस रेक्टेंगल को इस लाइन के अबाउट घुमा दूं तो क्या जितना रेक्टेंगल उस तरफ है उतना ही रेक्टेंगल इस तरफ भी होगा? हाँ सर होगा। नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अरे होगा। होगा सर। और ये चारों तरफ ऐसे घूमेगा ना, चारों तरफ ऐसे घूमेगा ना, हाँ सर तो ये तो सर्किल बनेगा घूमेगा। ऊपर, ये सर्किल बनेगा, हाँ सर बनेगा। और नीचे भी सर्किल बनेगा। तुम सर्किल बना लेना ऐसे छोटा सा ऐसे। ठीक है। हेलो। हाँ सर। तो क्या एक सिलेंडर बन गया? हाँ सर। तो क्या समझे आप? सिलेंडर, सिलेंडर को वॉल्यूम चाहिए ना रखने के लिए, हाँ सर चाहिए। स्पेयर को रखने के लिए वॉल्यूम चाहिए ना, हाँ सर चाहिए। कोन को रखने के लिए वॉल्यूम चाहिए ना। हाँ सर। लेकिन सर्किल को रखने के लिए एक शीट चाहिए, वहां पर रख सकते हैं सर्किल को आप। हाँ सर। रेक्टेंगल को आप, जैसे तुम्हारी कॉपी है रेक्टेंगल है ना, तो उसको सरफेस चाहिए। हाँ सर। तो ये जो कोन बना, ये जो सिलेंडर बना, ये जो स्पेयर बना, ये 3 डायमेंशनल फिगर है। क्या है ये? 3 डायमेंशनल फिगर। मतलब सीधी बात है, जिनको रखने के लिए जो स्पेस घेरे, जो वॉल्यूम घेरे, जो वॉल्यूम घेरे वो 3 डायमेंशनल है, और जो प्लेन पर आए वो प्लेनर है। तो रेक्टेंगल प्लेनर है, सर्किल प्लेनर है, लाइन प्लेनर है, कोन प्लेनर है ना? सॉरी, ट्राइंगल प्लेनर है, हाँ सर। कोन 3 डायमेंशनल है, स्पेयर 3 डायमेंशनल है, और सिलेंडर भी 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। तो आपसे पूछा जाए सिलेंडर कैसे बनता है तो आप क्या बोलोगे? एक रेक्टेंगल की किसी साइड के अबाउट घुमाने पर, है ना, क्या बनता है? हाँ एक सर। सिलेंडर बनता है। कोन कब सिलेंडर। बनता है? जब एक ट्राइंगल को जब ट्रायंगल को घुमाए। एक साइड के अबाउट घुमाया जाए। स्पेयर कब बनता है? जब सर्किल को डायमीटर के अबाउट घुमाया जाए। एक लाइन कब बनती है? जब दो पॉइंट्स को मिलाया जाए। समझ में आया? हाँ सर आ और गया। एक सर्किल कब बनता है? जब एक पॉइंट को फिक्स रखा जाए और दूसरे पॉइंट को इस फिक्स डिस्टेंस पर घुमाया जाए। क्लियर है? हाँ सर। हाँ। तो मैं बात कर रहा था आपसे सिलेंडर की। किसकी बात कर रहा था? सिलेंडर की। और कौन सा कैपेसिटर है? सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है। कैसा है ये? सिलेंड्रिकल।
सिलिंड्रिकल सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। कैपेसिटर। तो कुछ चीजें इसमें जरूर पड़ेंगी, वो देखो आप पहले तो। साफ कर दें पूरा। हाँ सर। चलिए अब हम बात करेंगे, मान लो एक लाइन चार्ज है, क्या है, एक लाइन चार्ज। लाइन चार्ज इन्फिनिटी लेंथ का है, कितने का है, इन्फिनिटी लेंथ। और अगर मुझे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो इस पर चार्ज है, पर यूनिट लेंथ पर लैम्डा चार्ज है, और ये कितनी लेंथ का है, इनफाइनाइट, कितने का लेंथ का है ये, इनफाइनाइट लेंथ। ये इनफाइनाइट लेंथ का लाइन चार्ज है, यानी यहां भी ये इन्फिनिटी जा रहा है और वहां भी ऊपर इन्फिनिटी जा रहा है ना, क्लियर। और हाँ ये सर। आर डिस्टेंस है। यहां पर अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी ना वायर से, हाँ सर होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितनी होती है, याद है, भूल गए, इनफाइनाइट लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाई आर, मुझे याद दिलाना पड़ता है। तुम बादाम हाँ क्यों नहीं खाती हो, बादाम जानती हो, हाँ सर। खाती हो, कभी कभी। हाँ, तो अब रोज खाना स्टार्ट कर दो 4 बादाम, ठीक है, हाँ सर। तो इससे मेमोरी शार्प हो जाएगी तुम्हारी, कुछ नहीं भूलोगी तुम। के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा क्या है, पर यूनिट लेंथ पर चार्ज, जिसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, हाँ कहते हैं ना, बिल्कुल नहीं हाँ भूलो, सर। लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। मैं डेंसिटी। इसलिए बता रहा हूं, जो मैं बताने जा रहा हूं उसमें इस चीज का यूज होगा, ठीक है। हाँ सर। तो लाइन चार्ज का मतलब है कि अगर हम एक सिलेंडर भी ले लें, क्या ले लें, सिलेंडर। क्योंकि अगर ये वायर है तो किस शेप का है, सिलिंड्रिकल ही होगा ना, बस हाँ सर। इसकी मोटाई कम होगी, इसकी मोटाई हाँ सर। कम होगी, है ना, हेलो, होगी हाँ ना सर कम। होगी। तो अब मान लीजिए ये वाला जो वायर था वो ऐसा था, इनफाइनाइट जा रहा था ना ये, हाँ सर। हमने जो पॉइंट लिया था वो बाहर लिया था ना इसके, हाँ क्या सर लिया था, भाले। ये बाहर लिया था, और ये इनफाइनाइट जा रहा है, क्या जा रहा है ये, इनफाइनाइट। और इसकी पर यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है, लैम्डा, कितना है, लैम्डा। और इसकी जो रेडियस है, जो रेडियस है अंदर वाले की वो ए है, क्या है, अंदर वाले की रेडियस ए। ए है। अब मैंने क्या करा, इसको सराउंड कर दिया एक दूसरे सिलेंडर से, ये भी इनफाइनाइट लेंथ का है, ये भी क्या है, इनफाइनाइट लेंथ का। लेकिन चार्ज मैंने किसको दिया है, अंदर वाले को, चार्ज किसको दिया है, अंदर वाले को। अंदर वाले को जो चार्ज दिया है वो उसकी लेंथ पर आ गया है, कहाँ आ गया, इसकी लेंथ पर। लेंथ पर आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ हाँ सर आ रहा है। अच्छा, अंदर वाले की रेडियस को हमने ए नाम दिया है, अंदर वाले की रेडियस क्या है, ए, ठीक है। ए। अब तुम ये बताओ, यहां पर मैंने कोई पॉइंट लिया जिसकी डिस्टेंस है आर, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस क्या है, आर। अच्छा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, मेटल का है ना ये, तो मेटल के अंदर हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सर। कितनी होती है, जीरो, जीरो। कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो। जीरो, और इसकी पर यूनिट लेंथ पर चार्ज है लैम्डा, ठीक है, अरे हाँ ठीक। सर। अब ये बताओ, ये डिस्टेंस मैंने मानी है स्मॉल आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां डायरेक्टेड होगी ना, हाँ भाई सर बताया जो। होगी। अच्छा, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया एक्स, इसको नाम दिया वाई, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां डायरेक्टेड होगी, हायर पोटेंशियल टू, लोअर पोटेंशियल। तो क्या वी एक्स बड़ा होगा वी वाई से, हाँ सर बड़ा होगा। अभी देखा ना आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां डायरेक्टेड होगी, हायर पोटेंशियल टू, हाँ सर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक हायर फील्ड टू लोअर। यहां से यहां डायरेक्टेड है ना। लोअर। तो ये बताओ, पहले तो हाँ सर। इसके इनर सरफेस पर इंडक्शन के कारण कौन सा चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इंडक्शन से नेगेटिव चार्ज आएगा ना। हाँ सर आएगा।
इस पूरे सिलेंडर के अंदर वाले सरफेस पर क्या नेगेटिव चार्ज होगा? हाँ होगा। सर होगा। और बाहर वाले पे क्या होगा? पॉजिटिव। बाहर वाले पे क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, है ना? अरे हाँ होगा। सर होगा। तो अब सुनो, हाँ सर। बाहर वाले को मैंने जोड़ा अर्थ से। किससे जोड़ा? अर्थ से। अर्थ से। अच्छा लग रहा लाल कलर? हाँ सर। हाँ। तो अर्थ से जोड़ने पर क्या इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा? मैंने कहा था जो भी चीजें अर्थ से जुड़ी हों हाँ सर हो उसका जाएगा। पोटेंशियल कितना हो जाएगा? जीरो। यानी वी वाई कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो। इसका मतलब जीरो। वी वाई जीरो होगा और बाकी सब जगह जीरो होगा। तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो। क्योंकि हर जगह पोटेंशियल हाँ क्या सर। मानेंगे आप? जीरो। इसका मतलब ना तो बाहर फील्ड है, ना अंदर वाले सिलेंडर के अंदर फील्ड है। जो भी फील्ड है वो केवल इस रीजन में है ना? क्यों हाँ भाई? सर। तो कैपेसिटेंस भी आप केवल उसी रीजन की निकालते हैं हाँ सर। जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। यानी आप किस रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं? दोनों सिलेंडर्स के बीच की निकाल रहे हैं ना? हेलो, हाँ। निकाल रहे हैं कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, एक रिलेशन और बता रहा हाँ हूं। सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है माइनस डीवी बाई डी आर। बताया था ना ये? हाँ बताया था। डीवी अपॉन टी आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन है जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है? हेलो, ठीक है? हाँ सर। अब एक चीज और ध्यान रखो, डी आर अपॉन आर जरूरत पड़ेगी इसकी भी। डी आर अपॉन आर को जब हम इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि हमें डीवी निकालना पड़ेगा तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डी आर अपॉन आर, याद करो मैंने क्या बताया था? एल एन आर। क्या बताया था? हाँ सर। याद है? हाँ सर याद है। बिल्कुल। अब जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं लिख रहा हूं सब चीजें। ठीक है? हेलो। हाँ सर। तो एक्चुअली आपको अगर कैपेसिटेंस निकालनी है इसकी, क्या निकालनी है इसकी? क्या निकालनी है इसकी? कैपेस कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस निकालने के लिए आप एक पोर्शन ले रहे हैं एल लेंथ का। किसका पोर्शन ले रहे हैं? बोलो। एल लेंथ का। एल लेंथ का। तो जब हम एल लेंथ का पोर्शन लेंगे, थोड़ा ध्यान देना अच्छी तरह। मैंने इसमें एक एल लेंथ का पोर्शन लिया। हेलो, एल लेंथ का मैंने क्या लिया? हाँ सर पोर्शन। पोर्शन। ये एल लेंथ का पोर्शन लिया, यहां से लेके यहां तक। क्योंकि एल लेंथ के पोर्शन पे चार्ज कितना होगा? पर यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है? लैम्डा। हाँ सर। और हमने लेंथ कितनी ली है? एल। तो एल। कितना चार्ज होगा? क्यू इक्वल टू लैम्डा एल। कितना होगा क्यू इक्वल टू? लैम्डा एल। हाँ। अब देखो, मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा। पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा। तो ई की वैल्यू कितनी होती है? ई की वैल्यू कितनी है? ये ई की वैल्यू कितनी है? टू 2 के के लैम्डा लैम्डा बाई। बाई आर। तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखना यहां लिख रहा हूं, है यहां लिख रहा हूं, हाँ ठीक है? सर। 2 के लैम्डा हाँ बाई आर। सर। 2 के लैम्डा बाई आर इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। क्या है ये? डीवी बाई डी आर। माइनस डीवी अपॉन डी आर। माइनस डी भूल जाना, हाँ सर। क्योंकि ये दिखाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल रिड्यूस होता है। समझ में आ रहा? हाँ सर आ रहा। अच्छा। अच्छा, यहां पर आर की वैल्यू क्या है? ए। यहां पर आर को मैंने सेंटर से माना है ना, तो आर की हाँ वैल्यू हाँ ए है सर। यहाँ। टू। नहीं, ए है। टू। ए। नहीं, ए हाँ है ना, सर। ये ए। हाँ अरे सर। ये ए है ना। और यहां पर आर की वैल्यू कितनी है? बी। हाँ सर। नहीं आया समझ में? आ गया सर। तो लिमिट ध्यान रखना, लिमिट कैसे निकाली मैंने। तो अब देखिएगा, इसको लिख सकते हैं क्या? डीवी इज इक्वल टू 2 के लैम्डा और डी आर को इधर मल्टीप्लाई कर दो, है ना?
हाँ डी आर सर। अपॉन आर हो गया, और ये माइनस साइन जो है, ये वाला माइनस, ये यहां लिख दिया, ठीक है। हाँ सर। और इसमें डी आर अपॉन आर को इंटीग्रेट करना है। अभी एक चीज और लिखना भूल गया, लैम्डा, ये हाँ लैम्डा, सर। ठीक है। आर की लिमिट क्या है, ए से लेके बी तक। बी तक। अभी डी आर बाई आर क्या बताया मैंने, LNR। एल एन आर। अच्छा, ए पर मैंने पोटेंशियल मान लिया वी एक्स। क्या मान लिया, ए कहां पर है, एक्स पर है ना। हाँ सर। पोटेंशियल कितना नाम दिया, वी एक्स। क्या नाम दिया, वी एक्स। VX। और जब बी पर पहुंच गया तो पोटेंशियल कितना हो गया, वी वाई। कितना हो गया, V1। वी वाई। डी आर अपॉन आर कितना था, एल एन आर। क्या था, LNR। 2k लैम्डा एल एन आर। और लिमिट बोलो, ए से लेके B तक। बी तक। और डीवी का इंटीग्रेशन होगा सिर्फ वी। डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, हाँ सर। वी। और लिमिट क्या है वी की, वी VX एक्स से लेकर के VY तक। VY तक। वी एक्स से वी वाई। आ रहा है समझे। हाँ सर। अब तुम देखो यार गौर से, ये कहलाती है अपर लिमिट, ये कहलाती है लोअर लिमिट। क्या कहलाती है, अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं। इसके बाद का स्टेप 2k लैम्डा वैसे ही रहेगा, है ना। हाँ सर। अब मैं लिखूंगा अंदर ब्रैकेट के एल एन बी अपर लिमिट यानी एल एन बी, है ना। हाँ सर। और माइनस लोअर लिमिट यानी एल एन ए। आ रहा है समझ में। आ रहा है सर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, एल एन ए, ठीक है ना। हाँ सर। और ये किसके बराबर है, माइनस अपर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है, वी वाई, है ना। हाँ सर। और लोअर लिमिट कितनी है, वी एक्स। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। आ रहा है सर। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बचेगा बताओ, वी एक्स माइनस वी वाई, है ना। पहले वी एक्स हो जाएगा हाँ प्लस का, सर बचेगा। और हाँ वी वाई नेगेटिव हो जाएगा। और ध्यान रखना, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए अपॉन बी। क्या होता है, हाँ सर। लॉग लॉग A ए बाय बाई बी। तो ये कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा अपॉन, सॉरी एल एन, लॉग A बाय B। एल एन बी बाई ए। बी पहले आएगा ना, हाँ सर। बी बाई हाँ ए। सर। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ये क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस। आपको निकालना क्या है, कैपेसिटेंस निकालनी है ना। हाँ सर। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है, चार्ज कितना दिया है, एल लेंथ। हमने इसका सेक्शन लिया एल लेंथ का, तो चार्ज कितना है इस पर, कितना चार्ज दिया है, लैम्डा एल दिया ना। लैम्डा L। अब ये दिखाना ऊपर मैंने, क्यू बराबर हाँ लैम्डा एल, सर। और अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 2k लैम्डा। उनके लैम्डा 2k, और k की वैल्यू रख रहा हूं मैं यहाँ पर। k की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, ये k की वैल्यू है, इनटू लैम्डा। क्यों भाई, हाँ सर। ऊपर लैम्डा है, ध्यान रखना, ये लैम्डा है ना। और एल एन, हाँ सर। एल एन बी बाई ए, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अब बताओ, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, अरे लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया ना। हाँ सर हो गया। और ये 2 से ये 4 टाइम्स 2 टाइम चला जाएगा, तो सी फाइनल क्या बचेगा, सी इक्वल टू कितना बचेगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर पहुंच गया ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, हाँ सर। इनटू एल। क्यों भाई, हाँ सर। अपॉन नीचे कितना आएगा, एल एन बी बाई ए बचेगा, हाँ सर बचे। एल एन बी बाई ए। A बाय A। ये हमारी कैपेसिटेंस हो जाएगी सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की, किसकी, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की।
वो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर जिसकी दोनों सिलेंडर्स के बीच में एयर या वैक्यूम है, क्या है? एयर या वैक्यूम। केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोर्शन में एग्जिस्ट कर रही है, तो कैपेसिटेंस आपने उसी पोर्शन की निकालते हैं जिस पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो। ना तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कैपेसिटेंस आपने सिर्फ बीच वाले पोर्शन की निकाली है। किसकी निकाली है? हाँ सर, बीच समझ वाले में आया? पोर्शन। अरे समझ में हाँ सर, आया आ कि गया। नहीं आया? आया। आ गया सर। और बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दोगे तो क्या हो हाँ जाएगा? सर। बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दोगे तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। क्या हो जाएगा? हाँ सर। ठीक है। नॉट एप्सिलॉन आर। हेलो स्मृति, हेलो हाँ सर। स्मृति आ गई ना? वैष्णवी, स्मृति है ना प्रेजेंट? हेलो, रिप्लाई करो जरा। यस सर। हाँ तो तुम आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो? मैंने देखो नया सेटअप कर दिया, ये लैपटॉप पे पढ़ाने लगा हूं मैं, देखा? हाँ सर। तो ये सही है ना? इस पे हाँ सर। क्लियर दिख जाता है इस पे, है ना? तुम नींद में लग रही हो क्या? नहीं सर। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि तुमने अभी मुंह भी नहीं धोया है सही नहीं तरह से। सर। सही तरह से नहीं तुमने, सर। पक्का? हाँ। ठीक है। वैष्णवी तुम देखना, मैं थोड़ी थोड़ी देर से पढ़ा दूं, हाँ सर। जब तक तुम ये रिवाइज करो पूरा। हाँ सर। वो लिख लो कि अगर दोनों सिलेंडर्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए तो नई कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है? हाँ ठीक है। तो तुम्हारा पहला डाउट दूर कर रहा हूँ स्मृति, जो तुमने पूछा था ना मुझसे वाला, हाँ सर। मैग्नेटोमीटर का, वाइब्रेटिंग मैग्नेटोमीटर का टाइम पीरियड। एक्चुअली उनने फिगर क्लियर नहीं किया था, मैं सारी संभावनाएं बता देता हूँ, ठीक है? लो हाँ सर। देखो, वैष्णवी ये पूरा क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ सर। चलिए, सबसे पहले तुम ये देखो कि मैं पहले ये मान लूं उन्होंने कुछ दिया नहीं था इसलिए बना रहा हूं, उन्होंने कुछ दिया नहीं था इसलिए बना रहा हूं। ये तुम्हारी मैग्नेट है, जो मैंने समझा था और जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था, ये मैग्नेट है। ठीक है? अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ना? हेलो, यस सर। अब जब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड इस पे काम करेगी? वर्टिकल तो इसका कोई रोल ही नहीं है। हेलो, वर्टिकल का तो कोई रोल नहीं है। तो मैंने मान लिया कि ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये वाला साउथ पोल है, और मैंने माना था अर्थ की फील्ड ये है। ठीक है? अर्थ की फील्ड क्या है? ये है BH, अर्थ का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक है? यस सर। अब तुमने जो वायर दिया था, तुम्हें जो वायर दिया था वो ये दिया था ना? हाँ सर। तो हमने जो करंट मानी थी वो ये मानी थी, आई, है ना? हमने वायर को वर्टिकल माना है ना? यस सर। तो ये बताओ, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी हॉरिजॉन्टल होगी और ऐसे होगी सर्किल में चारों तरफ। हाँ सर। तो इसका मतलब यहां पर जो फील्ड आएगी वो हमारी BH यहाँ, B यहाँ होगी, ये वायर की फील्ड है ना? और जबकि BH हाँ हमारी सर। यहाँ है। हमने यही कंसेप्ट देखा था ना? यस सर। और हमने इसकी रिजल्टेंट फील्ड, इन दोनों का रिजल्टेंट देखी थी, ये आया था रिजल्टेंट, क्यों भाई? यस
और Yes, मैंने sir. इस रिजल्टेंट फील्ड को लेके आपको वाइब्रेशन निकाला था, ये बी रिजल्टेंट है, क्यों भाई? हाँ सर. लेकिन उनने वो चीज क्लियर नहीं की। अब मैं तुम्हें बताऊं क्या करा है। अब मैं कई कई संभावनाएं, मान लीजिए कि हमारी जो मैग्नेट है वो ऐसे रखी हुई है, थोड़ा 3 डायमेंशनल फिगर है, ध्यान रखना, ये मैं 3 डायमेंशनल फिगर बनाऊंगा, ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हेलो, ठीक है, हाँ सर. कैसे बना रहा हूं वो देखो आप। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, ठीक है। हमारी जो मैग्नेट है, हमारी जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो बी एच है वो इस डायरेक्शन में, क्यों भाई बी एच कहाँ है बताओ? तो माइनस के कैप में. हाँ वेरी गुड, तो ये तुम्हारी बी एच है ना। और Yes, sir. हमारा जो वायर है वो अभी भी ऐसे ही है, जिसपे करंट जा रही है, क्यों भाई? हाँ sir. हाँ sir. जिसपे करंट जा रही है वो अभी भी ऐसे ही है। अब इसके कारण जो फील्ड आएगी इस पॉइंट पर, क्या अब वो बाहर की तरफ आएगी बी? हाँ sir. नहीं समझे? हाँ sir. अब इस केस में क्या हुआ कि ये जो हमारी बी एच है, ये वाली बी एच और ये बी के अपोजिट हो गई, हाँ sir. जबकि यहां पर बी और बी एच कैसे थे? परपेंडिकुलर। हाँ. तो हमने इसका रिजल्टेंट देखा था अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर, Yes, sir. और यहां पर रिजल्टेंट जो है वो बी एच माइनस बी आएगा या बी माइनस बी एच आएगा। Yes, sir. और हमने देखा था ये बी जो है वो बी एच से कम आ रहा था, Yes, sir. तो बी एच माइनस बी आएगा ना, एक पॉसिबिलिटी हाँ ये। sir. और अगर मैं नॉर्थ पोल हाँ. को पलट दूं, नॉर्थ पोल को यहां कर दूं और साउथ पोल को यहां कर दूं, तो अब रिजल्टेंट फील्ड क्या हो जाएगी? यहां पर जो काम करेगी बी प्लस बी एच हो जाएगी। ऐड हो जाएगी. तो इसका हाँ मतलब sir. उसमें जो क्वेश्चन में दिया था आपको वो फिगर क्लियर नहीं था। अगर उस मैग्नेट को ये अंदर की तरफ दे देते, 3 डायमेंशनल फिगर कहते कि ये अलोंग दी जेड एक्सिस है, तब तो हम सोच सकते थे। लेकिन उसने जिस तरह बनाया था डायग्राम, उसमें उन्होंने हॉरिजॉन्टल मैग्नेट बनाई थी और यहाँ वर्टिकल वायर लिखा था। तो कोई भी हो तो ये आप कंसेप्ट से करेंगे तो यही लगाएंगे ना। हाँ sir. नहीं आया समझ में? आ गया sir. अब जेई में जब भी क्वेश्चन दिया होगा आपको क्लियर कट पे दिया होगा, ये नहीं कि आपको चाहे जो बना देंगे, है ना। Yes, sir. चलो, ये समझ गए अब तो अच्छी तरह। Yes, sir. हाँ, अब बताओ तुम्हें क्या पूछना था? Sir, refraction. रिफ्रैक्शन, वही मैंने पूछा था, मैंने तो मैसेज भेजा था आज कि रिफ्रैक्शन में क्या चीज। सर वो प्लेन सरफेसेस वाला वो म्यू कब मल्टीप्लाई करते हैं, कब डिवाइड करते हैं, मतलब अच्छा मेरे से तो रे डायग्राम भी नहीं बन रहा था उसका. ठीक है, सबसे पहले ये देखो कि वेवलेंथ जो होती है, वेवलेंथ एक्चुअली लाइट जब चलती है तो लाइट किसी सोर्स से निकलती होगी ना। यस. तो जब सोर्स है तो वेव निकालता होगा, हाँ और सर. दो कॉन्जिक्यूटिव वेव के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो वेवलेंथ होता है। यस सर. और जब लाइट किसी डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। यस सर. लेकिन एक बात ध्यान रखना, जितनी वेव्स सोर्स से निकल रही हैं और एयर में जा रही हैं, उतनी ही वेव्स उस मीडियम में भी जा रही हैं। यस सर. तो नंबर ऑफ वेव्स जो निकलती हैं सोर्स से, नंबर ऑफ वेव्स जो सोर्स से निकलती हैं पर सेकंड, क्या वो बराबर रहती हैं चाहे वो किसी मीडियम में जाए? यस सर. लेकिन स्पीड कम होने से वो वेव्स पास पास आ जाती हैं जब डेंसर मीडियम हो जाता है, हाँ सर. तो वेवलेंथ चेंज हो जाती है, समझे। हाँ सर. जब लाइट किसी
एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो स्पीड भी चेंज होती है और वेवलेंथ भी, जबकि फ्रीक्वेंसी जो है, जो पर सेकंड वेव सोर्स निकाल रहा है, वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, यस सर। तो आप ध्यान रखिएगा, लैम्डा को हम वेवलेंथ कहते हैं। लैम्डा एयर में जो वेवलेंथ है, ठीक है, और लैम्डा जो Yes, sir. मीडियम में वेवलेंथ है, ये हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। क्या आएगा? हमेशा। Greater than one. समझ में आ रहा है? Yes, sir. और ये जो होता है, ये कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ठीक है, हेलो, Yes, sir. इसी को पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। एयर या वैक्यूम हम सेम मानते हैं। ठीक है, Yes, sir. अब लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है। हाँ सर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम सी कहते हैं और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को वी मान ले, तो सी अपॉन एफ एंड वी अपॉन एफ। तो क्या इसको सी अपॉन वी भी लिख सकते हैं? यस सर। वी किस में स्पीड है? मीडियम में। और सी मीडियम किस में है? एयर में। एयर। तो ये बताओ, वी इज इक्वल टू सी बाई म्यू आ जाएगा क्या? हाँ सर। पहली चीज, ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन क्या होता है बताओ? तो मीडियम में लाइट एंटर करती है तो वो बेंड हो जाती है। ये रिफ्रैक्शन होता है। हाँ। ये होता है रिफ्रैक्शन। क्या सर? रिफ्रैक्शन ये होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। हाँ। यही पढ़ाया था मैंने कि बेंडिंग ऑफ लाइट एक प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्शन की। हाँ सर। अरे ये देखो, रिफ्रैक्शन क्या है? व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, इट्स वेवलेंथ चेंजेस एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब ये बताओ, अगर मैं कहूं तुमसे कि ये, थोड़ा ध्यान देना जरा, ये वाला हमारा सरफेस है, ठीक है, हेलो, ये सरफेस है ना? यस सर। अब एक पास सुनो, एक लाइट नॉर्मली गिरी इसके ऊपर, कैसे गिरी है? नॉर्मली। तो ये बैंड हुई क्या? ये बैंड हुई क्या? नहीं सर। तो क्या रिफ्रैक्शन नहीं हुआ इसमें? हुआ है। तो फिर तुम्हारा तो गलत होगी ना थ्योरी। हाँ सर। लेकिन क्या स्पीड चेंज हुई है? यस सर। क्या वेवलेंथ चेंज हुई है? यस सर। हाँ। अब सुनो, एक्चुअली बैंडिंग भी क्यों होती है, इसका भी कारण जानना जरूरी है। मान लीजिए लाइट हमारी, कि हमारी लाइट जो है वो ऐसे आई, ये, ठीक है, अब ये किसी एंगल पर आई नॉर्मल के साथ, मान लो ये टी समय में यहां से यहां पहुंची, तो कितनी डिस्टेंस चली? ct, क्योंकि एयर में चल रही है। यस सर। अब उतने ही समय में, अब उतने ही समय में लाइट जो है इसमें उतनी डिस्टेंस चलेगी या कम? कम। कम चलेगी ना। तो कम चलने के लिए हम क्या मानते हैं? उतने ही समय में लाइट ने कम डिस्टेंस चली है, तो हम ये मान लेते हैं इट विल बैंड। क्या हुआ ये? बेंड। बैंड। तो बैंड एक प्रॉपर्टी है, हालांकि प्रूव करने की जरूरत नहीं है इसे। तो ये एंगल आई मानते हैं, ये एंगल आर, और v1 अपॉन v2, यानी इसमें मान ली v1 स्पीड है, इसमें v2। ठीक है, हेलो, यस सर। तो v1 है पहले वाले मीडियम में स्पीड, और v2 है दूसरे वाले मीडियम में स्पीड। ठीक है, यस सर। तो इसको लिखा जाता है μ2 अपॉन μ1। क्या लिखते हैं इसे हम? हेलो, क्या लिखते हैं? यस सर। μ2 अपॉन यू आर। μ2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? इसका।
हाँ सर। और म्यू1 किसका है? इसका। म्यू1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, and mu2 is the refractive index of second medium with respect to air, and this is the refractive index of ये mu2 upon mu1 क्या पढ़ेंगे? refractive index of second medium with respect to refractive index of first medium। तो इसको पढ़ते क्या है? 1 mu2। क्या पढ़ते हैं इसको? 1 mu2। यानी इसमें ये माना जाता है कि लाइट पहले से दूसरे में जा रही है। पहले से कहां जा रही है? दूसरे में। और v1 है पहले वाले मीडियम में स्पीड, और v2 किसमें है? दूसरे वाले में। दूसरे वाले। क्या इसको हम ये भी लिख सकते हैं λ1 अपॉन λ2? यस सर। λ1 अपॉन λ2। और यहां पर जो फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की, क्या वही फ्रीक्वेंसी लाइट की यहां भी होगी? फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। नहीं आया समझ में? यस सर। तो अब ये क्लियर है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। हेलो, अरे रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस सही है? आवाज आ रही कि नहीं? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। तो ये अब सुनो, ये तो सिंपल चीज मैंने बता दी तुम्हें, है ना? ठीक है, हाँ सर। अब साफ कर दे भाई पूरा। यस सर। चलिए आगे देखो। अगर मैं कहूं तुमसे कि ये एक सरफेस है जो दो मीडियम को डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है? दो मीडियम को डिवाइड। और लाइट जो है ये वाला म्यू1 है, म्यू1 मान लो √3 है। कितना है? √3। और ये म्यू2 जो है वो 2 है, तो कौन सा डेंसर है? 2 वाला। एक बार क्वेश्चन ये आया था एयर या वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। ठीक है, हेलो। क्या सर, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर या वैक्यूम के लिए 1 होता है, होता ना? हाँ सर। अब लाइट जो है, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम हो सकता है? हाँ सर। बताओ कैसे? तो वो रिलेटिव उसमें जाता है ना। हाँ, वेरी गुड। तो अगर हम किसी रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंसर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हमेशा लेस देन 1 होगा, हमेशा लेस देन। यस सर। अब मैं कहूं आपसे कि हमारा, मैंने फॉर्मूला ड्राइव करा हुआ है इसलिए मैं फॉर्मूला ड्राइव नहीं करूंगा, ठीक है ना? हाँ सर। अब मान लो ऑब्जेक्ट है यहां, इस जगह ऑब्जेक्ट है, ठीक है? अब ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है मान लो P, और इसकी रियल डेप्थ है H। और मान लो ये वाला ये वाला मीडियम है म्यू2 का, और ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू1 का, ठीक है? हेलो, आ रही है ना बात समझ? अब मान लो म्यू2 छोटा है म्यू1 से, तो जो हमारी एपरेंट डेप्थ दिखेगी हमें पहले केस में, वो कहां दिखेगी? H से कम पर, या H से ज्यादा पर, या H के बराबर? अरे ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? रेरर में। और कहां से दिखा जा रहा है? डेंसर से। इसका मतलब HA जो होगा एपरेंट डेप्थ, वो ग्रेटर होगी रियल डेप्थ से।
नहीं आया समझ में? नहीं सर। रियल अपॉन एपरेंट बराबर म्यू होता है, हाँ सर। तो ये हमारी आई यहाँ पर है। तुम पहले पढ़ो इसे अच्छी तरह, है ना? हेलो, यस सर। पहले पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। सर मेरे को समझ नहीं आया था, मैंने पढ़ा था। तो अब ये कैसे आया? देखो रियल, देखो ध्यान रखना, रियल है एच, है ना, अपॉन एपरेंट, रियल अपॉन एपरेंट, ठीक है, इज इक्वल टू यस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रियल अपॉन एपरेंट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच द ऑब्जेक्ट इज केप्ट, यानी μ2, है ना, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच व्यूअर इज देयर। अब समझ में आया कि नहीं आया अभी? यस सर। अब μ1 बड़ा है μ2 से, तो इसका मतलब ये लेस आएगा ना 1 से। यस सर। तो क्या एच ए बड़ा नहीं हुआ कैपिटल एच से? बताओ। हाँ सर। अब सुनो, इसका उल्टा कर दो तो एच ए लेस हो जाएगा एच से, क्यों भाई? यस सर। अब मान लो, अगर मान लो ये पी वाले को हम तो ये क्यू से यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, P1 हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है, तो हमें कहां दिखाई देगा? ये नीचे दिखाई देगा ना? हेलो, अरे नीचे नहीं दिखाई Yes, देगा? sir. ये किस केस में नीचे हाँ, दिखाई sir. देगा? किस केस में नीचे दिखाई देगा? जब μ1 U1 बड़ा होगा greater than μ2 से, U2. ठीक है ना? और ऊपर कब दिखाई देगा? हाँ, P डबल डैश पे। U2 greater than U1. बस। और अगर मान लो हमारा ऑब्जर्वर यहां कहीं है, अब ये बिल्कुल डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं है इसका, अब कहां से देख रहा है वो? इधर से। Right, sir. तो अब उसके पास ये वाली रे थोड़ी पहुंचेगी, उस पर ये वाली कोई रे पहुंचेगी यहां से, जो यहां से बैंड हो रही होगी, क्यों भाई? Yes, sir. तो देखिएगा, ये रे आई, अब मैंने इसको रेरर माना है, ध्यान रखना क्या माना है इसको। Rarer. तो यहां से हमारी रे आई ऑब्जेक्ट से, ये हमारा ऑब्जेक्ट कहां था? पी पर था ना? Yes, sir. ऐसे आएगी रे कि नहीं आएगी? हाँ, sir. अब जब ऐसे आएगी तो उस पोजीशन में थोड़ा ध्यान रखना, एक बिल्कुल बगल से और रे लेते हैं, क्योंकि एटलीस्ट 2 रेज आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग एन इमेज। ये रे आई और ये नॉर्मल से और थोड़ी दूर हट जाएगी, ये बनेगा ना फिगर? हेलो, ये Yes, बनेगा। sir. और हमें कैसा लगेगा? जैसे ये यहां से आ रही हो, लगेगा ऐसा? हाँ, sir. और ऐसा लगेगा जैसे यहां जा रही हो, यहां से आ रही हो, क्यों भाई? Yes, sir. लेकिन जहां ये क्रॉस करेगी, ध्यान से सुनना, जहां ये क्रॉस करेगी आपस में, वो पॉइंट इस लाइन पे नहीं होगा, वो इस लाइन से थोड़ा सा अलग होगा। P3 मान लो यहां आ गया, P3 यहां आ गया, आ रहा है समझ में? Yes, sir. तो यानी ये हमारी जो यहां से शिफ्ट, ये हॉरिजॉन्टली भी शिफ्ट हो गया, देखो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टली भी शिफ्ट हो गया और वर्टिकल भी आ गया, क्यों? Yes, sir. तो अगर मैं जस्ट ऊपर से नहीं देखता हूं, साइड से देखता हूं, तो इट विल हॉरिजॉन्टली शिफ्ट एज वेल एज वर्टिकल शिफ्ट। क्लियर है? Yes, sir. अब ये तो डेरिवेशन मैंने कराया था, हाँ, sir. कॉपी में है कि नहीं है? हाँ, sir. कॉपी खो तो नहीं गई? नहीं तो मैं भेज दूं फोटो खींच के, Yes, sir. तो एक बार उसको पढ़ लो। और सुनो, Yes. हेलो, तुम पहले पढ़ लो, मेरी बात सुनो, कंफ्यूज मत हो, तुम पढ़ लो, सारे डेरिवेशन समझ में आ जाएंगे, और जो जो नहीं आए सवाल, ठीक है? हेलो, Yes, sir.
वो तुम मुझसे फोटो खींच के भेज दो, ठीक है, तो मैं उसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, है ना। यस सर। हाँ, और बताओ। हाँ, तुमने रिफ्रैक्शन में मुझसे जो बोला, रिफ्रैक्शन थ्रू स्पेरिकल सरफेस है, रिफ्रैक्शन थ्रू क्या नाम उसका, थिन लेंस है ना। यस हेलो, सर। तो ये सारी चीजें एक काम करो, पहले यस सर। आज पढ़ लो, है ना, आज पढ़ लो, ठीक है, हाँ सर। और कल की क्लास में आ जाना तुम, यस सर। ठीक है। तो तुम टॉपिक तुम्हें समझ में आ जाएंगे कौन कौन से टॉपिक नहीं आए हैं, और एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। यस सर। और कोई दिक्कत तो नहीं है। हेलो, नहीं सर। लॉकडाउन को एंजॉय कर रही हो ना। नहीं सर। ठीक है, उससे बोल देना अगर नव्या को कहना देखना हो ऑप्टिक्स, तो ये कल आ जाए वो भी, है ना, कोई बनाई नहीं है, हाँ ठीक है। सर। वो जाने क्यों नहीं वो सर्व करती इतना, ठीक है, बोल देना उससे नव्या से, है, यस सर। ठीक है। तो आज ध्यान से पढ़ लेना, आज ध्यान से, मैं कल बताऊंगा सारी चीजें फिर तुम्हें, और टॉपिक की जो यस टॉपिक सर। है वो एक कॉपी पे लिख लेना पेज पर, तो कल हल्के हल मैं पढ़ाता जाऊंगा, वो टॉपिक तुम पढ़ती जाना, ठीक है, तो मैं बताता जाऊंगा आगे आगे, है ना, ठीक है। सर। जिससे जिससे तुम्हें कंफ्यूजन जो है, यस हमारे सर। टॉपिक जो है वो भी क्लियर हो जाएंगे। प्रिज्म हो, चाहे लेंस हो, चाहे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस हो, वो हर चीज तुम क्लियर करती जाना, है ना कल, याद से, ठीक है। यस सर। तो आज मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ, इसका डेरिवेशन जरूर देख लेना कि व्हेन वी हाँ सर। ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट फ्रॉम साइड, तो ये जनरल एक्सप्रेशन आ जाएगा, नॉर्मल विजन के लिए आई बराबर 0 हो जाएगा और आर भी 0 हो जाएगा। तो आप अपन जनरल एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्पेशल केस आएंगे, ठीक है, यस ठीक है। सर। और एक बात और ध्यान रखना, वो पहले तो पढ़ना रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म, और फिर रिफ्रैक्शन इन वेक्टर फॉर्म, मुझे कल बताना लिख के तुमने क्या निकाला है, ठीक है, रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म हाँ सर। एंड रिफ्रैक्शन इन वेक्टर फॉर्म फॉर्मूला, ठीक है। हाँ सर। तो आज ऑफ करते हैं, ठीक है वैष्णवी। हेलो, चली गई क्या, ठीक है, ओके।